मंदिर में जो दिया बाती आप जलाते उसका पूरा जल जाना या बच जाना या फूल बनना क्या संकेत देता है? क्या आप लोग जानते हैं कि मंदिर में अगर इस तरह का संकेत आपके दिया बाती के साथ मिलता है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या संकेत इससे मिलता है। अगर दिया बाती में पूरा जल जाता है या बच जाता है या अधूरा जला उसमें से आधा जल जाता है आधा बच जाता है तो इससे आपको क्या संकेत मिलते हैं, आज हम इसी के बारे में वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत करिएगा। दिया बाती को कब बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, जो दिया जिसमें आप दीपक जलाते हैं उसको आपको बदलना चाहिए या उसी को हर समय आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आज इन सारे सवालों के जवाब लेकर के हम आप लोगों के पास आई हूँ कि दिया बाती को कैसे जलाना है और अगर किस तरीके से चलता है तो क्या प्रभाव आपके ऊपर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में के माध्यम से बताते हैं कि क्या क्या आपको फ़ायदे और क्या क्या नुकसान मिलते हैं दिया जलाते समय। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँचे। जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। तो अगर आप अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, घर के मंदिर में भी जलाते हैं और मेन गेट पर भी जलाते हैं, तुलसी पौधे के पास भी जलाते हैं, पीपल पौधे के पास भी आप लोग दीपक जलाते हैं, तो इन सब के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और किस तरीके से आपको दीपक जलाना है। तो दोस्तों, कहते हैं हिंदू धर्म में कि अगर सरसों के दीपक का तेल और शुद्ध घी का, देसी घी का दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सरसों के तेल का भी बहुत है और तिल्ली के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। तो कैसे क्या करना है, जो आप किस टाइम पर जलाना है, तो दीपक जो बाहर जलाते हैं आप बाहर का दीपक 5 से 7 बजे के बीच में जला देना चाहिए। इससे क्या होता है, उसी समय उसी टाइम पर 5 से 7 के बीच में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं हर घर में। तो जब आप मेन गेट पर दीपक जलाते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दीपक बाहर अगर मेन गेट पर आप लोग जलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल देता है और नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से बाहर चली जाती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश हो जाती हैं। तो दीपक जलाने के बाहर मेन गेट पर दीपक जलाने का तो ये फायदा है। अगर आपके दीपक आप पूजा पाठ करने बैठे हैं, बीच में आपका दीपक बुझ जाता है, बार बार बुझ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके आसपास नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश है और वो जो है आप नहीं चाहती कि आपकी पूजा सफल हो, आपके घर में भगवान का पूजा हो। तो इस तरह से अगर आपका बार बार दीपक जल बुझता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही परेशानियों का कारण बनने वाला है, घर में बीमारियां भी आने वाली है। इसलिए ध्यान से आपको दीपक पूजा करते समय जलाना है कि जब तक आपका पूजा पाठ पूरा न हो तब तक आपका दीपक जलता रहे। तो वो कैसे जलता रहेगा, आपको क्या करना है कि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि शंकर जी भगवान का भी आशीर्वाद मिला, गंगा मैया को मिला है, वो बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। आप उनका एक घेरा बना लीजिए, उसी घेरे के अंदर आपको दीपक जलाना है। इससे अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास हैं तो वो बिल्कुल भी दूर हो जाएंगी, अगर गंगा जल से घेरा बना करके दीपक जलाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी पूजा करते समय बीच में आपके दीपक की बत्ती ना बुझे। अगर कोई नकारात्मक चीज़ें आपके आसपास हो तो वो कुछ भी ना कर सके, क्योंकि वो कभी पूजा करने में आपको सफल नहीं होने देती, बार बार अगर आपकी बत्ती बुझ रही है तो। और जो दीपक में आप दीपक जलाते हैं, जिस भी दीपक में आप दीपक जलाते हैं उसको कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसी में प्रतिदिन आपको दीपक जलाना है। उससे क्या होता है कि वो दीपक आपका सिद्ध हो जाता है, इतनी उसमें ऊर्जा आ जाती है, उतनी पॉजिटिविटी उसमें आ जाती है। कभी भी नहीं बदलना चाहिए कि आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने में उसको चेंज कर देते हैं फिर दूसरा दीपक ले लेते हैं, ऐसा कभी मत करिए। इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। फायदा सिर्फ होगा जब आप एक ही दीपक रखेंगे, कभी भी उसमें अगर जली हुई पत्ती बची है, थोड़ा सा घी बचा है, तो उसमें दोबारा कभी दीपक नहीं जलाना है। उसको हमेशा प्रतिदिन धुल करके साफ से तभी दीपक जलाना है और उसी में जलाना है, इतना आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। अगर इतनी शक्तियाँ उतना सिद्ध हो जाता है वो दीपक कि अगर घर में कोई बीमार है और उसको जो है धुल करके उसका पानी पिला देते हैं, उस दीपक को धुल करके पानी में डाल करके उसके बाद उस पानी को बीमार बच्चे को पिला देते हैं तो उसकी बीमारी आप देखेंगे तुरंत ठीक हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लोग कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो आप तांबे के लोटे में जल लेकर के उस दीपक को रात भर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद
उस व्यक्ति को पिला दीजिए। देखिए बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेगा और पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देंगे तो आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ें रह ही नहीं जाएंगी, सकारात्मकता ही आ जाएगी और नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाएगी पूरे घर में अगर छिड़काव कर देते हैं तो दीपक में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। अगर आप प्रतिदिन उसी दीपक में दिया जलाते हैं और उसको बदलिए कभी मत। टूट जाए तो ठीक है, तब आप चेंज कर सकते हैं। टूटे हुए दीपक में दीपक नहीं जलाना है। अगर वही दीपक आपका चल रहा है तो उसको बदलना नहीं है। अगर आपके दीपक में फूल बन जाता है, ये भगवान का संकेत है कि अगर आपके दीपक पे फूल बनता है तो इससे आप समझ लीजिए कि बहुत ही आप भाग्यशाली हैं। आपके सारे बुरे दिन जाने वाले हैं, आपके बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये भगवान संकेत देते हैं कि जब आपके दीपक में फूल बनने लगते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपकी दीपक आधी जल गई और आधी छूट गई तो ये बहुत ही बुरा संकेत है। इससे क्या है कि आपके घर में बीमारियां आने वाली हैं, परेशानियां आने वाली है। तो इसलिए दीपक को जलाते समय ध्यान रख करके जलाइए कि कभी भी वो अधजली न छूटे। दीपक की बत्ती पूरी जल जानी चाहिए, क्योंकि देखिए दीपक के द्वारा हर भगवान संकेत देते हैं अपने भक्तों को कि क्या आपके ऊपर आने वाला है, कौन सी परेशानियां आपके ऊपर आने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा दीपक जलाइए कि वो जो है पूरी बत्ती जल जाए, बत्ती उसमें से आधी न बचे कि आधी जल जाए और आधी बच जाए। तो इस तरह के संकेत भगवान आपको दीपक के द्वारा देते हैं। और दीपक की लो देखिए कभी कभी ऐसे जलती है कि उसमें खुद साक्षात किसी न किसी भगवान का स्वरूप उसमें दिखने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही अच्छा संकेत है। इससे क्या होता है, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर हो जाती है। दीपक की लो कहते हैं ना कि सरसों के तेल की दीपक आप जलाते हैं और वो जल जाती है तो आधे घंटे तक बुझने के बाद भी आधे घंटे तक उसमें पॉजिटिविटी, इतना सकारात्मकता रहती है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती है। और अगर देसी घी का आप दीपक जलाते हैं तो उसमें 4 घंटे तक पॉजिटिविटी बनी रहती है, सकारात्मकता बनी रहती है। आपके घर में का वातावरण बहुत ही शुद्ध बना रहता है। तो सरसों के तेल का दीपक और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता बराबर बनी रहती है। कभी भी नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए प्रतिदिन आपको भगवान के सामने दीपक जलाना है, भगवान के सामने दीपक जलाना है, मेन गेट पर दीपक जलाना है। आप किसी पौधों को दे रहे हैं दीपक, तुलसी जी को पीपल के नीचे, तो प्रतिदिन आपको दीपक देना चाहिए। दीपदान कहते हैं इसे, दीपदान करना चाहिए। इससे घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं प्रवेश करती हैं। शाम के समय ध्यान रखना है कि 3 से 5 के बीच में घर के मेन गेट पर एक दीपक रख देना है। इससे क्या होता है, एक तो धरती से अंधेरापन दूर होता है, आपके घर से अंधेरापन दूर होता है। तो जब अंधेरापन दूर होगा तो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी अपने आप आपके घर में आएंगी। सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो लक्ष्मी माता जरूर आपके घर में आएंगी। तो इस तरह के संकेत भगवान दीपक के द्वारा आपको देते हैं। तो इस तरह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दीपक का आधा जलना, बुझ जाना, दीपक की लौ से किस टाइम पर आपको जलाना है। इससे आपको बहुत ही पॉजिटिविटी और नेगेटिव चीज़ें जो भी मिलती है तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। हो ना समझ में आएगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस तरह से अगर आप लोग करते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता का प्रवेश होगा, और सकारात्मकता का प्रवेश जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी माता भाग कर आती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहीं पर करते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, हनुमान जी, इतना मत भूलिएगा।